प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय काशी में है और काशी में उन्होंने महिलाओं से संवाद किया है। संवाद कब किया है? यह संवाद तब हुआ है जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ। तो आपको एक गणित बताते हैं कि बीजेपी को कितना फायदा हुआ है महिला वोटरों से और आगे क्या होने वाला है, इस पर हम एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। बीजेपी के साथ नारी शक्ति किस साल में क्या हुआ? साल था 2014 का, उसमें महिलाओं के 29% वोट बीजेपी के खाते में गए थे। अगली बार जो चुनाव आता है 2019 का, महिला वोट 36%, और जो उत्तर प्रदेश में जो 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें 46% वोट पड़े हैं। मतलब यह है, आप देखेंगे कि 14, 19 और 22 में लगातार 2 लोकसभा चुनाव में और 1 विधानसभा चुनाव में लगातार यह प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। अभय दुबे सर, इसका मतलब है कि जो नारी शक्ति का झुकाव है जिसको साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है वो इसी के जरिए और वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसका फायदा होने वाला है अगले चुनाव में। देखिए, आपने जो आंकड़े दिखाए हैं वो एकदम दुरुस्त हैं। एक ज़माने में कांग्रेस को देश में सबसे ज़्यादा स्त्रियों के वोट मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे वो स्थान अब भारतीय जनता पार्टी ने ग्रहण कर लिया है। लेकिन इन आंकड़ों को जिस तरह से आपने दिखाया है उसमें एक बात थोड़ी छिप जाती है, मैं उसकी ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूँ। भाजपा को केवल उन्हीं क्षेत्रों में स्त्रियों के वोट ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पर उसका प्रभाव है, जहाँ पर वो जीतने की स्थिति में होती है। आप उन क्षेत्रों के अगर आंकड़े दिखाएंगे जिन क्षेत्रों में भाजपा चुनाव हार जाती है या पिछड़ जाती है, तो आप पाएंगे कि जीतने वाली पार्टियों को स्त्रियों के बहुत ज्यादा वोट मिलते हैं। अभी कर्नाटक में आप देखिए, कर्नाटक में स्त्रियों के वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले थे। दिल्ली के चुनाव में स्त्रियों के वोट आम आदमी पार्टी को भाजपा से थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा प्राप्त होते हैं। तो ये एक जहां प्रभाव होता है, और ये मानना कि जो आरक्षण देगा, आरक्षण लेने वाले उसी को आप पहली प्राथमिकता वोटिंग की मान लेंगे, ये सिद्धांत गलत है। वीपी सिंह ने पिछड़ों को आरक्षण दिया था, पिछड़ों ने वीपी सिंह को कभी वोट नहीं दिया। लेकिन ये आंकड़े जो कह रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं, सीएसडीएस का मैंने आंकड़ा बताया था कि फायदा इससे पहुंचा है। आंकड़े सही है, आपके आंकड़े सही है, लेकिन जो छिपा हुआ है वो मैं बता रहा हूं आपको। केवल फायदा वहीं होता है जहां भाजपा प्रभावी स्थिति में है, जहां प्रभावी स्थिति में नहीं है वहां वो फायदा नहीं उठा पाती। तो ये प्रभावित स्थिति में होना ये काफी अहम है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, तुरंत होते हैं हाजिर, और उसके बाद अभय दुबे सर आप हमारे साथ बनेंगे, रामकृपाल सर के पास आएंगे और अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।